बीएससी थर्ड ईयर में अब थ्योरम चालू करते हैं बेटा स्टार्ट। दो थ्योरम से पेंडिंग रहेगी, इसका एक्सरसाइज बेटा ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थ्योरम थोड़ा क्या है 4.6 बेटा, ये बी है और ये बी डैश है। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस क्या है, V इसके आइसोमॉर्फिक की तुल्यकालिक था, तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है, डायमेंशन V बराबर डायमेंशन V डैश। अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो डायमेंशन बराबर होते हैं, और ये दिया हुआ है तो ये होता है, राइट। अब ना कहते हैं बेटा, एक अल्फा लेते हैं, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इसका इमेज बेटा क्या होगा, एफ अल्फा 1 एफ अल्फा 2 एफ अल्फा n। ठीक है बेटा, पहले क्या करते हैं, ये आइसोमॉर्फिक है, मतलब 1 1 है, ऑन 2 है, LT है। पहला ये मानते इस ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, V आइसोमॉर्फिक V डैश, मतलब V और V डैश तुल्य का रहता है, मतलब 1 1 है, ऑन 2 है, और क्या LT है, मतलब एक ये चतुर्भुज और क्या बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रूफ करना है डायमेंशन बराबर होते हैं। तो बेटा इसका किताब में नोट्स दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, वो थोड़ा और डिटेल सिखाता हूँ बेटा आपको। जितने भी वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स मेक एन एल आई, जितने भी सदिशों की संख्या एल आई बनाती है वो इसकी डायमेंशन होती है। तो मैंने क्या माना, लेट माना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n एल आई बनाते हैं, मैंने मान लिया लेट दीज मेक एन एल आई। तो क्या आंसर आएगा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, कुछ ही मान सकते हैं बेटा आप लोग। ठीक है, AN अल्फा n, जो किताब में दिया बेटा वही मान रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इक्वल टू 0 होने पर A1 A2 A3 ये सब बेटा क्या होंगे, 0, ये ऑलरेडी अलग है। तो बताइए बेटा डायमेंशन ऑफ V n तो होगा बेटा, ये V में जो अल्फा 1 अल्फा 2 जितनी भी n संख्या एल आई बनाती है, तो डायमेंशन ऑफ V कितना बेटा होगा, n होगा, राइट। अब उसके पश्चात अपन ये लेते हैं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, इसका प्रूफ करना, ये n संख्या एल आई बनाती है, f ये n संख्या है V डैश में, तो ये V डैश हो जाएगा, V डैश का n हो जाएगा बेटा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये आंसर है। तो A3 f अल्फा 3 AN f अल्फा n बराबर 0 डैश। अब चूंकि ये LT है, देखो 1 1 1 2 और LT है बट इस कारण ये दिया हुआ है ना, इसका इस कारण से आप इसको से लिख सकते हैं f ऑफ A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 f ऑफ A3 अल्फा 3 f ऑफ AN अल्फा n बराबर 0 डैश। इसको लिख सकते हैं A1 अल्फा 1 0 डैश। जब इसका इमेज 0 डैश है तो नेचुरल है कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 AN अल्फा n बराबर 0। तो इस ये पहले दे रखा है, इसके 0 होने पर A1 A2 ये सब क्या बेटा होंगे, 0 होंगे। तो इसका मतलब A1 A2 A3 सब 0 हो रहे हैं, इट मीन्स f अल्फा 1 f अल्फा 2 f अल्फा 3 एल आई बना रहे हैं बेटा। जब f अल्फा 1 f अल्फा 2 एल आई बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना बड़ा है, V डैश n होगा बेटा। ये भी n और ये भी n, दोनों बेटा क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। तो प्रूफ हो गया कि डायमेंशन V बराबर डायमेंशन V डैश, राइट बच्ची। अब इसका रिवर्स मतलब डायमेंशन बराबर है, प्रूफ करना है V आइसोमोरिक V डैश, मतलब V और V डैश तुल्यकालिक होते हैं, मतलब कि 1 1 ऑन 2 और LT प्रूफ करना है आपको। सेकंड पार्ट, इसमें दो लेते हैं, तो अल्फा सदिश का पूरा बेस और एक अल्फा डैश। ठीक है बेटा,
तो इसमें क्या है बेटा, रिवर्स डायमेंशन v बराबर डायमेंशन v डैश, इसका मीनिंग क्या हुआ, बराबर n मान लो बेटा। तो मैंने मान लिया b का आधार एक मान लिया अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा n, दूसरा आधार b डैश माना मैंने f अल्फा 1। ये सेम ही तो होंगे संख्या बेटा, कारण क्योंकि दोनों डायमेंशन बराबर है, v की v डैश की, ये v का मतलब v आधार है, b का बेटा बेस है, और v डैश का बेस ये है। ये संख्या n बराबर है क्योंकि वो क्वेश्चन गिवन है कि डायमेंशन v बराबर डायमेंशन v डैश है। अब करना क्या बेटा, पहले 1 1 जो पीछे करते आ रहे थे बेटा, अल्फा अपन क्या मानते हैं, इसमें अलग से दो मानने पड़ेंगे अलग अलग बेटा, तो इसको b1 मान लो, b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 bn अल्फा n, और अल्फा डैश मानते हैं अपने c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 एंड अल्फा n। बेटा वही नाटक इसमें करने से f अल्फा बराबर अल्फा डैश कर देंगे, फिर मान रख देंगे, ठीक है बेटा। इसे प्रूफ करेंगे कि b1 बराबर c1 b2 बराबर c2 सब बराबर होते हैं, जब बराबर होते हैं तो 1 1 हो गया। एक एक ही बेटा, जरूरत ही नहीं आपको बेटा, प्रत्येक का प्री इमेज विद्वान है, प्री इमेज ऑफ एवरी एग्जिस्ट, अल्फा इसका प्री इमेज अल्फा 1 है, इसका पूर्व प्रतिबिंब अल्फा 2 है, सबका है, इसका मतलब ऑन टू भी हो गया बेटा। अब लास्ट आता है एल टी, तो एल टी के लिए बेटा आप सब जानते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। एल टी के लिए बेटा नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ ए अल्फा बराबर ए एफ अल्फा बी एफ बीटा, ये आंसर लाना है। और इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ ए अल्फा अल्फा डैश होगा बेटा, सॉरी बीटा जगह क्या होगा बीटा डैश अल्फा डैश, सॉरी यहाँ पर सामने का बेटा यहाँ पर क्या होगा अल्फा डैश, ये प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा अल्फा डैश एक ही बात है, अल्फा डैश और बीटा बराबर माना है, बीटा बराबर माना है। तो अल्फा की जगह बेटा क्या होगा, सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं बेटा आपको, उसको सीधे लिख दो b1 अल्फा 1, वैसे प्लस b2 अल्फा 2 होता है, सिग्मा लगा सकते हो या सीधे ऐसे कर दो सीधे, b ये ना बेटा और ये c1 अल्फा 1, राइट, क्लियर बेटा। इसमें सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी कर सकते हो बेटा, इसको एक पार्ट लेकर के इसका। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ ए बी, एल टी पहले से बेटा है ना, इसमें अल्फा 1 कॉमन आ गया, ए बी 1 प्लस बी सी 1 और बाहर आ रहा है अल्फा, चूंकि एफ एल टी है तो इसमें से ये क्या लगे बेटा, ए बी 1 प्लस बी सी 1 एफ ऑफ अल्फा, एफ आ गया बेटा। अब एफ अल्फा कितना है, अल्फा डैश, ठीक है बेटा, एफ अल्फा कितना बेटा है, अब सीधे कर दो ना, क्या बेटा ए बी 1 एफ अल्फा ओ बेटा, ठीक है, और बी सी 1 एफ अल्फा, इसका मतलब ये क्या बेटा एल टी है। तो बेटा और वापिस इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ ये इट बिकम्स एल टी, ये एल टी का निर्माण करता है। तो बेटा आप सीधे कर सकते हो इसको, तो आप इसमें सीधे कर सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी तलामा करने की। एक क्यों करता हूँ सीधा जल्दी करने की, आप इसको ये मान लिया एफ अल्फा 1 ये अल्फा 2, ठीक है बेटा। इसको क्या किया आपने, एफ ऑफ ए बी 1 प्लस बी सी 1 ऑफ अल्फा 1, ये बाहर आ गया बेटा, और एफ अल्फा 1, एफ अल्फा 1 को अपन क्या नाम दिया बेटा, अल्फा डैश नाम दे दो, ठीक है। अल्फा डैश से गुणा कर दो और सेम बराबर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्या एल टी में हो गया, तो तीनों लागू हो गए, इसका मतलब ये क्या बेटा है
बराबर होने से ये तुल्यकालिता है बेटा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं बेटा, इसी मेथड फॉलो करना आप लोग। आता मेन चीज आपका सिल्वेस्टर का नियम, द रूल्स ऑफ सिल्वेस्टर। बेटा ये थ्योरम तो खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सिल्वेस्टर का नियम, रूल्स ऑफ सिल्वेस्टर। बेटा ग्राफ से बता मेरे आपको, ये वी है, ये आपका वी डैश है, और ये है वी अपॉन की, ठीक है बेटा। कोई भी अल्फा एलिमेंट होता है इसका वेक्टर, तो इसका इमेज होता है टी अल्फा, एफ अल्फा और टी अल्फा आपकी मर्जी बेटा। यहां पर जो वैल्यू होती है वो होती है के प्लस अल्फा, ठीक है। तो बड़ा एक फाइव फंक्शन है, कहां से कहां है, वी डैश, मतलब इसका जो इमेज होता है ना, इमेज सेट, इसको आर बोल देना, बताओ आर होगा रेंज। तो फाइव जो है वो आर से लेकर के वी अपॉन के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो आपको मेरे ख्याल से। और फाइव में जो अगर अपने टी अल्फा रखते हैं तो सामने क्या आता है, के प्लस अल्फा, इसका इमेज ही, इसका इमेज ही आता है, ठीक है, ये फाइव यहाँ है, ठीक है। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, डायमेंशन रैंक टी, बेटा वो तो अपने आप ऐसा आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। ये समझा दो कैसे करना है। सबसे पहले करना है कि आर आइसोमॉर्फिक वी अपॉन की, आर जो है वी अपॉन के की तुल्यकालिता होता है, ये अपने को प्रूफ करना है। तुल्यकालिता का बेटा पहला वर्ड क्या आता है, वन, मतलब जो प्रूफ करना बाद में अपने पे आ जाएगा बेटा, देखिए, ठीक है। उसके लिए दो लेते हैं, फाइव टी अल्फा बराबर फाइव टी बीटा, ये चीज लेते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा फाइव टी अल्फा कितना बेटा, के प्लस अल्फा बराबर के प्लस बीटा, आपको याद होगा के जानते हैं कर्नेल, इसका इमेज जीरो होता है वो कर्नेल, इसका मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू कर्नेल, कर्नेल मतलब अष्टी, तो इसका कर्नेल है तो इसका टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा जीरो डैश होगा, इसको अलग गुना करो बेटा, और मैं दिया टी अल्फा माइनस टी बीटा जीरो डैश, इसको उधर ले जाओ तो टी अल्फा बराबर टी बीटा, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर होने से अंदर वाली वैल्यू बराबर होती है तो कहलाती है वन वन, मतलब एक ही कहलाती है, राइट ना जी। अब आता है ऑन टू, अच्छा तक, ऑन टू के लिए अगर अल्फा है तो टी अल्फा है, बीटा है तो टी बीटा है, गामा है तो टी गामा है, प्रत्येक का प्री इमेज है, जब प्री इमेज है इसका मतलब ये ऑन टू अच्छा लगे, राइट। अब एक काम मेन रह गया एल टी करना, एल टी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना, वो होते ही ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है, मतलब तुल्यकालिता है, राइट। तो प्रूफ करना है फाइव ए टी अल्फा बी टी बीटा बराबर ए, बाहर आना चाहिए, फाइव टी अल्फा बी बाहर आना चाहिए, फाइव टी बीटा, ये आपको आंसर लाना है। तो बेटा अपने लेफ्ट साइड लेते हैं, फाइव ए टी अल्फा कितना बेटा, के प्लस अल्फा, और ये के प्लस बीटा, टी अल्फा टी बीटा का मान यहाँ रख दिया, वाला रख दिया, इस तरह से रख दिया बेटा आपने। इसको याद है, गुणा कैसे करते बेटा, याद होगा आपको, के पढ़ा था अलग से, ये गुणा ऐसे ए अल्फा होती है, बी बार के बार बी बीटा, कमांड करो इसको सोचते हैं के प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा, राइट। कोई दिक्कत नहीं समझ में आपको, इसको हटाना होगा इसका में। उसके बाद बेटा इसके अनुसार जो फाइव ऑफ के प्लस अल्फा बीटा है ना बेटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं,
के प्लस अल्फा प्लस बीटा है ना बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं टी ऑफ अंदर वाली वैल्यू बेटा, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, राइट। फिर इसको अंदर गुणा किस तरह करना है, ए बाहर आ जाएगा टी अल्फा और बी बाहर आ जाएगा टी बीटा, और इसको गुणा कर दो, ए बार 5t अल्फा, बी बार 5t बीटा, राइट। इसका मतलब ये एल टी हो गया। तो इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि आर जो है ये वाला बेटा आइसोमॉर्फिक ऑफ वी अपॉन के, आर जो है वी अपॉन ए की तुल्यकारी है। अब याद होगा कि इससे पहले पर में कराई थी, जब तुल्यकारिता होते हैं तो डायमेंशन आर बराबर डायमेंशन वी अपॉन के। इसमें प्रॉपर्टी थी लॉग की बेटा, लॉग एम अपॉन एन मतलब डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन के बराबर डायमेंशन आर। इसको इधर ले जाओ, डायमेंशन आर प्लस डायमेंशन के बराबर डायमेंशन वी। डायमेंशन ऑफ आर बेटा क्या होता है, रैंक ऑफ के, रैंक ऑफ टी हो गया बेटा, इसका मतलब रैंक ऑफ टी, इसका मतलब नलिटी है ना बेटा ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ वी, और ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो ये है सिल्वेस्टर का नियम बेटा, जब दो तुल्यकालिक आइसोमर होते हैं तो उसके डायमेंशन बराबर होते हैं। डायमेंशन का प्रॉपर्टी बेटा लॉग एम अपॉन एन कराया था मैं बेसिक में आपको, ये था उसको इधर लेके के क्या था याद होगा आपको, नलिटी ऑफ के था, ये था रैंक ऑफ के, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी बेटा हो गया आर एन की रैंक ऑफ टी हो गया बराबर डायमेंशन टी। इस तरह आज एक्सरसाइज बेटा ये कंप्लीट हो गई। तो बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसके बाद कोई प्रॉब्लम्स हो तो मैं चाहता हूँ पहले टेस्ट स्टार्टिंग से ले बेटा, तो मैं कल आपको सुबह कल के दिन आपकी प्रॉब्लम क्लास लगा देंगे और प्लस एक टेस्ट भी लेंगे बेटा। और टेस्ट में एक्सरसाइज नंबर आप कल इसके टेस्ट में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आपकी मेरे ख्याल से हो चुकी थी। अब टेस्ट ले तो बेटा काफी कोर्स हो चुका आपके नेक्स्ट में। आपके फर्स्ट चैप्टर जो है उसका टेस्ट दोबारा स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्टिंग से टेस्ट लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस का कल सुबह टेस्ट हो जाएगा, कल सुबह टेस्ट लेंगे और दिन में आपको प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बेटा कभी भी, ठीक है बेटा। तो कल प्रॉब्लम भी हो जाएगी और फर्स्ट चैप्टर का इसका टेस्ट चालू करेंगे बेटा, ताकि धीरे टेस्ट भी होते रहे, कोर्स भी होता रहे बेटा, अपना रिविजन भी आपका होता रहे। तो कल इस किताब के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट भी होगा प्लस जो प्रॉब्लम क्लास है कल वो दोनों लगेगी बेटा, ठीक है। थैंक यू।